लॉर्ड हेस्टिंग्स देखते हैं। हेस्टिंग्स, देखो हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग्स, मेटकॉप्स, हार्डिंग, डलहौजी, ये सब का आगे में लॉर्ड लॉर्ड लगल है। ठीक, लॉर्ड ऐसे लगल है, लॉर्ड, तब हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। समझा? लॉर्ड का मतलब पता है क्या होता है? लॉर्ड कभी न्यायालय गया, कोर्ट, वहाँ बोलेगा माय लॉर्ड, देखा या सुना? फिल्म उल्म में सुनेगा लॉर्ड, माय लॉर्ड मतलब मेरे भगवान। समझा? मेरे भगवान, हम ये काम किए थे, वह माय लॉर्ड करके ओकरा संबोधित करेगा। भारत के बेवकूफ़ के हम देख रहे हैं कि ये सब जितना अंग्रेज हैं, ये सब भारत पर शासन किया। ठीक, भारत के लूटा पीटा मारा उठाया पटका सब चीज़ किया। ये सब बेवकूफ़ देखो जब पढ़ रहे हैं तो आगे में लॉर्ड लगाएगा। किताब में देखो लॉर्ड लॉर्ड लगल है, सब का आगे में PDF में देखो लॉर्ड लगल होगा। समझा? और कुछ हम टीचरों को देखते हैं, टीचर वो लॉर्ड लॉर्ड करके पढ़ाता है। समझा? लॉर्ड करके किसको बोलेगा? लॉर्ड काहे बोलेंगे? तुम्हारा नाम अगर विकास है तो हम लॉर्ड विकास तुमको बोलेंगे? नहीं बोल सकते हैं। तुम कोनो बड़ा काम करेगा तब हम बोल सकते हैं। यहाँ महात्मा गांधी इतना बड़ा बड़ा काम किया, ओकरा लॉर्ड महात्मा गांधी बोलबे नहीं करता है। भगत सिंह इतना बड़ा बड़ा काम किया, ओकरा लॉर्ड भगत सिंह बोलबे नहीं करता। यही सब बकलोल के लॉर्ड लॉर्ड बोल रहा है। समझा? मतलब यही कि जो पूर्वज तुम्हारा रटते आ रहा है वही तुम रटते जा रहा है। समझा? इसको ये अवधारणा तोड़ना है। समझा? जो लॉर्ड करके पढ़े बस एक बार तनिक हंस दिया करो मन में ही सोच के, तोरो पूर्वज यही कर ले आ रहा है ना, और तू यही कर ले जाएगा, बस मन में खाली हंस दो एक बार, वो अपने समझ जाएगा। बाद में पूछेगा काहे हंसा, तब ओकरा बताओ ये सब पूरा बात। समझ में? हम जब वो वाला बैच चलता था 2021 में 2022 में, वहाँ पर भी देखिए जो पुरनका सब स्टूडेंट था जो पढ़ कर आया था, वो सब लॉर्ड लॉर्ड करके चिल्लाता था। ठीक, तब से लेकर आज तक हम कभी सब लॉर्ड लॉर्ड करके नहीं बोले। समझा? तो इसको लॉर्ड करके नहीं बोलना है। हेस्टिंग्स, सिर्फ हेस्टिंग्स नाम था, हेस्टिंग्स माने तो कुमार लगा दो, हेस्टिंग्स कुमार। ठीक है? हेस्टिंग्स का कागल शासनकाल 1813 से 1823 तक रहा था। इसके समय में बहुत ज़्यादा विस्तारवादी नीति को लाया था, मतलब अपना कंपनी का जो है विस्तार करना चालू किया था। कौन? हेस्टिंग्स। इसको पता चला कि मराठा जो नीचे में रहा करता था, छत्रपति शिवाजी, उसका जो है साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ रहा था। पता किया कि कैसे बढ़ रहा है, तब पता चला कि उसका साम्राज्य बढ़ने के पीछे पिंडारी का हाथ है। ठीक, पिंडारी जो है, इसको मैगलन नामक एक अंग्रेज़ था। मैगलन जो है पिंडारी को कहा करता था मराठा का कुत्ता। समझा? मराठा जो साम्राज्य हुआ करता था ना, उसको बोला जाता तुम्हारा कुत्ता है पिंडारी। हेस्टिंग्स जब आया तो पिंडारी को दबा दिया। जैसे पिंडारी को दबाया, पिंडारी ख़त्म किया, मराठा हार गया। मराठा जो युद्ध हुआ था, मराठा हार गया। पेशवा के पद का ख़त्म कर दिया, मराठा में पेशवा का पद चलता था, ख़त्म कर दिया। उसको 1820 में रैयतवारी बंदोबस्त लाया था और 1822 में महलवारी बंदोबस्त आया था। ये दोनों याद रखना। रैयतवारी बंदोबस्त कौन लाया था? हेस्टिंग। महलवारी बंदोबस्त क्या लाया था? हेस्टिंग। यह दोनों इंपॉर्टेंट है। समझा? हेस्टिंग्स याद करना। रैयतवारी के बारे में तो डिटेल में, रैयतवारी जब महात्मा गांधी में पढ़ेगा तब बताएंगे रैयतवारी महलवारी। समझा? एक में आता था 3 कठिया पद्धति। इतनी डिटेल में रैयतवारी। फिर मुंबई में एक बार शामिल किया था, मुंबई को, बाद मुंबई में सक्सेस हो गया, फिर मद्रास में चालू किया रैयतवारी व्यवस्था। इतनी डिटेल में 3 कठिया पद्धति में था कि अंग्रेज जो था वो कहा करता था किसान के कि तुम अपना ज़मीन का 3/10 भाग, ठीक, 3/10 भाग पर नील के खेती करो। किसान नहीं करना चाहता था। एक बहुत कारण था। पहला कारण था कि जर्मनी में जो है नील के उत्पादन, मतलब आर्टिफिशियल नील मिल गया, खोज हो गया था। आर्टिफिशियल नील मतलब जो अपना सब कपड़ा में डालते हैं नील, वो सब कोनो पेड़ पौधा से बनता है, नहीं है, केमिकल्स बनता है। तो वही जो आर्टिफिशियल नील था जर्मनी खोज लिया था। अब सब देश दुनिया जर्मनी से खरीदने लगा था। ठीक, और नील जो भारत उगाता था उससे मिट्टी बंजर हो जाता था, फिर दोबारा ओकरा पर खेती बढ़िया से नहीं होता था। और तीसरा बात कि नील के जो खेती करता था उसको सिर्फ अंग्रेजे खरीदता था। अब भारत के लोग कोई नहीं खरीदता था, सिर्फ अंग्रेज खरीदता। मनवा खरीदा, नहीं मनवा नहीं खरीदा, अब चल गया तो नील बर्बाद हो गया। इसीलिए नहीं करना चाहता था, ज़बरदस्ती करवाता था। महात्मा गांधी को जब पता चला 1917 में यही चंपारण सत्याग्रह किया था। बिहार में चंपारण पड़ता है। समझा? चंपारण सत्याग्रह जब किया, बैठ गया था धरना पर, अंग्रेज पता चला ये बूढ़ा के आ गया चंपारण सत्याग्रह करने के लिए। एक मारना चाहा अंग्रेज। समझा? तो डिनर पर बुलाया। महात्मा गांधी इतना तेज़ देखे में बूढ़ा था, गया डिनर पे। ठीक, तुम यहाँ के समझ लो कि मुख्यमंत्री का तुम विरोध भी कर रहा है। ठीक,
मुख्यमंत्री तुम सवाल भी उठा रहा है और उसके साथ तुम खाना भी खा लिया, अपना काम भी करवा लिया, तो तोरा इतने तेज के कोई नहीं है न तेज, कोई विरोध कर रहा है ओकरा से कामों निकलवा लिया। ऐसा अभी मानव मिलता है कहीं पर? विरोध करेगा तो काम ये नहीं होगा, समझा। महात्मा गांधी ऐसा था, अंग्रेज के विरोध करता था, ओकरा से कामों निकलवा लेता था। विरोध जब किया अंग्रेज के, तो अंग्रेज सोचा एक टपका देते हैं। जब बुलाया महात्मा गांधी के डिनर पर, महात्मा गांधी आया, बोला हम खाना नहीं खाएंगे जब तक तुम मेरा 3 कठिया पद्धति खत्म नहीं करेगा। बोला ठीक है खाना नहीं खाइए, दूध पी लीजिए। महात्मा गांधी बोला हाँ दूध पी लेते हैं। बत्तख मियाँ था, बिहार में यह क्वेश्चन पूछा था, महात्मा गांधी किसने बचाया था? बत्तख मियाँ। बत्तख मियाँ का अंग्रेज बुलाया, बोला कि एक दूध में जहर मिला के दे दो, एक सलट जाएगा यहीं पर। बोला बत्तख मियाँ ठीक है। दूध में गया, कुछ नहीं मिलाया, दे दिया ओकरा। महात्मा गांधी दूध पी लिया, जब पी लिया तो नहीं मरा। बत्तख मियाँ से पूछा मिलाया था? हाँ मिलाए थे, पता नहीं कैसे नहीं मरा, समझा, नहीं मिलाया था, नहीं तो ये ख़त्म हो जाता। महात्मा गांधी तेज़ था दिमाग का, समझा। अभी बहुते गरियारे वाला मिलता है। गांधी युग बताएंगे, इतना चीज़ बताएंगे ना गांधी युग के बारे में। आने वाला थी भगत सिंह का बर्थडे 28 सितंबर के, समझा। 28 सितंबर के, यह अभी सितंबर ही नहीं चल रहा है, 26 सितंबर, 28 सितंबर के भगत सिंह का बर्थडे। देखना कितना गरियाएगा सब गांधी जी का। जान रहा है कुछ नहीं इतिहास, लेकिन गरियाएगा महात्मा गांधी का। और एक चीज़ पता है, भगत सिंह क्या कहता था पता है? जो भी युवा ईश्वर का पूजा करता है वो नामर्द है। भगत सिंह कहता था। ये चीज़ नहीं पता है केकरो। हम टेलीग्राम पे एगो कर लेख पूरा है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, लेख लिखा था भगत सिंह, समझा। एक से एक सवाल पूछा है। 1927 का बात, 1928 का बात, समझा। अब समझो यहाँ 100 साल पीछे ऐसा चीज़ सोच रहा था। किताब 20 पेज का है और हम अंडरलाइन कर दिए हैं। बहुत पहले हमारा किताब मिला था, किताब हम टेलीग्राम पर डालेंगे, कभी पढ़ना होगा किताब, समझा। गरियाता है अभी की युवा, गरियाता तो मूर्ति पूजा करता है रे, भगवान पूजा करता है। यह देश का युवा यही है। यहाँ के युवा के पते नहीं। देखना भगत सिंह कितना सब फोटो लगाएगा। इतिहास पहले पढ़ लो, ओकर बाद गरिया। ये पता चल गया। महलवारी रैयतवारी आगे बताएंगे कौन चीज़ होता है। खाली याद रखना, रैयतवारी बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त हेस्टिंग्स का समय आया था। विलियम बेंटिक, इसको बोला जाता है भारत में समाज सुधारक के नाम से। कहाँ है? कोई काम किया होगा तभी है। समाज सुधारक से सबसे पहले तो 1833 का चार्टर एक्ट आया था, पता है? 1833 का चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। और पहला क्या बना था? विलियम बेंटिक बना था। विलियम बेंटिक शासन का 1828 1835 है। ये की किया था? सती प्रथा को अंत किया। अब कोई बोलेगा सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन रॉय किया है। राजा राम मोहन रॉय जो है वो आवाज़ उठाया था, बोला कहाँ सती प्रथा अंत होगा, वो आगे बढ़ा और साथ दिया ही विलियम बेंटिक, समझा। राजा राम मोहन रॉय काहे आगे बढ़ाया नहीं बोला जाता है। जब तक तोरा आप नहीं बीतेगा तब तक नहीं समझ में आएगा। सती प्रथा का ये वीडियो देखना है कैसन होता था सती प्रथा, तो सर्च करना सती प्रथा मंगल पांडे, ठीक है, यूट्यूब पर देखना आएगा। एगो औरत रहेगी, ओकरा चिता पर बैठेले, लाल कलर सब कपड़ा पहन ले, ओकरा ज़बरदस्ती दाब के आग लगाया जाता था, समझा। बैठा जिंदा में औरत चिल्लाते रहते थे, सब एकदम हंस रहा है, गाना गा रहा है, ओकरा फूल फेंक रहा है। तो ऐसा प्रथा था सती प्रथा। एक धारा 17 के तहत 1829 में विलियम बेंटिक ख़त्म कर दिया, समझा, सती प्रथा। उसके बाद ठगी प्रथा का भी अंत किया। ठगी प्रथा तो और मस्त प्रथा था, ठीक। ये जो 1830 में चलता था, यहाँ की करता था पता है? भारत का मानव सब काली माता की पूजा करता था, समझा। अपने मन से कहता था काली माता ये मांग रहा है, दो सब चीज़ लाओ, समझा। भारत लोग अरे बाप रे काली माता मांग रहा है, दिल्ली चल दिल्ली चल। ये बात जब पता चला ना विलियम बेंटिक का, बोला काली माता किधर बुलाया और क्या बोला, अगर काली माता नहीं बोलता होगा काट देंगे तोरा। ये सब चीज़ सच बता दिया। हम ठगने के लिए ये चीज़ करते थे, कोई काली माता नहीं आता है एना ओना, तभी प्रथा बंद किया। अभी भी प्रथा चल रहा है, बंद होने का कारण भी अभी चल रहा है, समझा। 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया। स्लीमैन के सहायता से काली भगवान को मतलब पूजा उजा करता था, ये आवाज़ उठाया था स्लीमैन, ओकरे मदद किया विलियम बेंटिक, इसलिए एक समाज सुधारक बोलल जाता है। ये अंग्रेज को समाज सुधार। एक मेंटकॉफ आया था 1835 से 1836 में। ये की किया, प्रेस का जितना भी प्रेस पर प्रतिबंधित चीज़ था वो सब हटा दिया, इसलिए इसको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है ना। प्रेस जो न्यूज़ वाला है, जितना भी ओकरा पास दबाव था कि कोई रोकता था, सरकार रोकता था ये चीज़ नहीं कर सकते, वो सब चीज़ हटा दिया। बोला प्रेस खुला छूट है, जाओ जो करना है करो, समझा। प्रेस अभी सब जगह जाकर सवाल पूछते रहता है, तो यही मेंटकॉफ ख़त्म किया था, समझ में। उसके बाद हार्डिंग प्रथम जो है ये तो और अजब काम किया। हार्डिंग प्रथम 1844 1848 तक था। भारत में सूखा पड़ गया था, भुखमरी पड़ गया था, समझा। और दिल्ली दरबार के आयोजन कर रहा था, खूब ज़्यादा रुपया उड़ा दिया, समझा, दिल्ली दरबार में।
हार्डिंग प्रथम, प्रथम अंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 के बीच। नरबली प्रथा की अंत किया। नरबली प्रथा ओडिशा में जो है, ओडिशा के एक जनजाति हुआ करता था, गोंड जनजाति, सुंदर स्वस्थ और विद्वान मानव के, नर के ला के बलि देता था, ठीक। और पूरा देवी माता को बोलता था प्रसन्न हुआ, कर खून से देवी माता का पैर धोता था, बोलता था एकदम देवी माता प्रसन्न हुआ। बेचारा मर गया, और परिवार रो रहा है, पूरे गाँव वाला खुशी मना रहा था। एक नरबली प्रथा बोलते हैं, समझा। एक अंत के किया हार्डिंग प्रथम। अभी भी तसाएँ चल रहा है, पशु बलि में वसाएँ चल रहा है। डलहौजी जो है 1848 से 1856 तक ये रहा था। एक समय प्रथम बार रेल चला था। कब चला था? 16 अप्रैल 1853 में। कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाने के बीच में, ठीक। कंपनी का सबसे ज़्यादा विस्तार कौन किया? डलहौजी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे ज़्यादा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे ज़्यादा विस्तार डलहौजी के समय हुआ। ये हड़प नीति को लाया था। हड़प नीति कौन चीज़ होता था? जैसे कोई राजा, अब अगला राजा के बनेगा, ओकर बेटा नहीं होता था, केकरो गोद ले लेता था, ओकरे बेटा बना के राजा बना देता था। डलहौजी वाला ऐसा नहीं चलेगा, जकर अपन बेटा है वो राजा बनेगा, कोई गोद लेगा तो राजा नहीं बनेगा, ठीक। तो एक जैसे झांसी की रानी के जो बेटा था ओकरा मरवा दिया था। अब बाद में जो बेटा था गोद लिया था, बोला ऐसा नहीं चलेगा, झांसी के हड़प लिया 1853 में। उसी तरह सतारा का सबसे पहले हड़पा था। सबसे पहले अंग्रेज़ से आज़ादो सतारा हुआ, 1848 में हड़प लिया। जैतपुर को 1849 में हड़प लिया। सब जमीन जायदाद को हड़प लिया था। ट्रेन चला था 1853 में। चार्ल्स वुड डिस्पैच नियम मिलाया था। चार्ल्स वुड डिस्पैच नियम कौन सी था? कि भारत के शिक्षा जो है हर भाषा में दिया जाएगा, हर भाषा में पढ़ सकता है, समझा। अभी सब बोलेगा मैकॉले नियम, ये सब थोप के चल गया, जिसमें अंग्रेजी पद्धति के अनुसार ही शिक्षा दिया जाए। ये आया था ना, हर भाषा में बोला कि आप शिक्षा ले सकते हैं। इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मैकॉले के बारे में बोलता है। 1834 में लाया था मैकॉले नियम, ये 1854 में लाया था, ठीक। चार्ल्स वुड डिस्पैच नियम। क्रम और कुछ था डलहौजी के बारे में। डलहौजी एक समय 1857 नहीं क्रम नहीं हुआ, कैनिंग के समय में था। एक बाद जब आएगा ना तब कैनिंग आएगा। कैनिंग में हुआ था 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक। ये सब हो गया और आगे कल चलेंगे। कल ख़त्म हो जाएगा पूरा।